हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मज़े में, आनंद में हैं। बहुत बढ़िया, ऐसे ही मज़े में रहो और आनंद में रहो। खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, ठीक है? वेरी गुड। चलिए बात करते हैं आगे। पिछले लेक्चर में हमने क्या बात की थी? पिछले लेक्चर में हमने 1.2 के क्वेश्चंस 1 to 6 कर लिए थे, यानी 6 क्वेश्चंस कर लिए थे। फिर उसके आगे के क्वेश्चन जो बाकी हैं, आज हम इस लेक्चर में उन क्वेश्चंस की बात करेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी पहले उन क्वेश्चंस की। जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। बट जिन्होंने नहीं किया या कोई क्वेश्चन नहीं आया, वो यहाँ ध्यान देंगे और समझेंगे कैसे हुआ है, वो सारे क्वेश्चंस कैसे करेंगे, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। क्या है, क्या दिया हुआ है हमारे पास? एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन 2 और बाइजेक्टिव। जस्टिफाई योर आंसर। क्या करना है? आंसर को जस्टिफाई करना है कि क्या है, 1 1 है या ऑन 2 है या फिर 1 1 ऑन 2 दोनों है, ठीक है? क्या दिया हुआ है? पहला फंक्शन हमें दिया हुआ है, जो पहला फंक्शन है वो कौन सा है? ये वाला FR2R डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 3 - 4x। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया हुआ है? फंक्शन f किस से किस में है? R to R में, ठीक है? रियल नंबर से रियल नंबर में है। और जो फंक्शन डिफाइन किया है वो क्या, कैसे किया है? 3 - 4x। तो हमें 1 1 और ऑन 2 चेक करना है, या फिर बाइजेक्टिव है यानी 1 1 ऑन 2 दोनों है, वो दोनों ही चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या किसके लिए देखेंगे? फॉर 1 1, फॉर 1 1। फॉर 1 1 1 1 के लिए चेक करते हैं, देखें क्या आता है यहाँ पर। तो 1 1 के लिए अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R। कोई दो नंबर मान लिया, x1 और x2 किस में बिलोंग करते हैं? R में बिलोंग करते हैं। सच दैट, और किस तरह से होंगे ये? सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है? fx1 बराबर fx2 है, यानी अगर दो इमेजेस इक्वल है तो उन जो जिस एलिमेंट्स के ये इमेज है वो भी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। यानी यहाँ से हम कहें fx1 बराबर fx2 है तो x1 बराबर भी x2 होना चाहिए। अगर x1 बराबर x2 आ जाता है तो मतलब सही है, 1 1 है, अदरवाइज 1 1 नहीं है। तो चेक करते हैं, x की जगह x1 लिखा, फंक्शन क्या दिया है हमारे पास ये, तो x की जगह यहाँ पर भी क्या लिख देंगे? n1 लिख देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 - x1 इज इक्वल टू 3 - 4x1। 3 - 4x1 इज इक्वल टू 3 - 4x2। ये है हमारे पास। इसके बाद क्या करेंगे? देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? -4x1 इज इक्वल टू -4x2। -4 से -4 कैंसिल, क्या बच गया? x1 इज इक्वल टू x2 बच गया हमारे पास। x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो हम क्या कहेंगे? देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1। जो फंक्शन हमें दिया गया है वो क्या है? 1 1 है, ठीक है? फंक्शन 1 1 है। दूसरा हम क्या चेक करते हैं? फॉर ऑन 2। ऑन 2 के लिए चेक करते हैं क्या है फंक्शन हमारे पास। ऑन 2 के लिए हमारे पास एक ही मेथड है, सेम मेथड हम सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। क्या कि लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू fx। y इज इक्वल टू fx और fx क्या दिया हुआ है हमारे पास? 3 - 4x। फिर हम इसको क्या करते हैं? इसको x की टर्म्स में फाइंड करेंगे, यानी कि हम इसको क्या करेंगे? यहाँ से करेंगे x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? कैसे आ जाएगा? इस -4x को इधर लाओगे तो ये 4x हो जाएगा और ये y उधर जाके क्या हो जाएगा? 3 - y। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? 3 - y अपॉन 4। 3 - y अपॉन 4। ये हमारे पास वैल्यू आएगी x की y की टर्म्स में, ठीक है? तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा? अगर आप चेक करोगे हमारे पास फंक्शन क्या कह रहा है, किस में डिफाइन है? y से r में डिफाइन है। यानी अगर ये x है, ये भी किस में बिलोंग करेगा? रियल नंबर में। अगर ये y है, ये भी किस में से बिलोंग करेगा? रियल नंबर में से। इसका मतलब अगर इसमें कोई माइनस का नंबर हो, -1 -2, ठीक, 0 हो, 1 हो, 2 हो, या कोई रेशनल नंबर हो, फ्रैक्शन में हो, तो भी ये सारे कौन से नंबर होते हैं? कौन से नंबर होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है? तो कह रहा है कि y की कोई भी वैल्यू पुट करो। अगर y यहाँ से आप मान लो 0 ले लेते हो, y की वैल्यू यहाँ 0 पुट करोगे, क्या आएगा? 3/4।
तो x किस में, क्या x की वैल्यू आ जाएगी 3/4। 3/4 भी किस में से बिलोंग करता है, रियल नंबर में से बिलोंग करता है। x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 3/4 आ रही है, ये भी रियल नंबर में है। ठीक है, y की वैल्यू आप कोई इंटीजर ले लो, 1 ले लो, तो क्या आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू क्या आएगा 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, और 2/4 यानी कि 1/2। 1/2 भी किस में आता है, रियल नंबर। कोई नेगेटिव नंबर ले लो, -1 ले लो, तो भी क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, -1 लोगे तो 3 + 1 4, 4/4 कितना आ जाएगा 1, ये भी किस में से आता है, रियल नंबर में से। यानी कि हम यहाँ पर ये हो गया कि y की कोई भी वैल्यू रखो, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू R देयर एग्जिस्ट x इन डोमेन, यानी ऐसा x अवेलेबल है, हर y के लिए ऐसा x अवेलेबल है जिसकी क्या है, इसके अंदर इमेज है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर कोडोमेन के अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो छूट गया हो। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है। ये बात समझ में आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R, किस में से, कोडोमेन में से, कि कोडोमेन में से कोई सा भी वैल्यू ले लो, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू R, और किस में मिलेगा, ये डोमेन में मिलेगा। देयर एग्जिस्ट R फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू R इन डोमेन under the function कौन सा, y इज इक्वल टू 3 - 4x। ठीक है, इस फंक्शन के अंडर में हमारे पास ये वैल्यू मिलेंगी। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, फंक्शन क्या है, f इज ऑन टू। तो अगर कोई फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो हम क्या कह देते हैं, देयरफॉर गिवन फंक्शन f इज बाइजेक्टिव। क्या है ये फंक्शन, बाइजेक्टिव है, मतलब 1 भी है और ऑन टू भी है, और कोई भी फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों होता है तो हम ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। क्लियर, ठीक है। चलिए इसको आप क्या कीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए। मैं साइड हो जाता हूँ, वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नोट कर लिया। अब बात करते हैं इसका सेकंड पार्ट की, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसके सेकंड पार्ट की बात करेंगे यहाँ से। चलिए अब बात करते हैं 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, कि फंक्शन दिया है R to R में और डिफाइन कैसे किया है, f(x) इज इक्वल टू 1 + x²। फंक्शन क्या दिया है हमारे पास, फंक्शन है f, सेकंड पार्ट कर रहे हैं इसका, कि फंक्शन है f R to R, और फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है कि f(x) इज इक्वल टू 1 + x²। तो सबसे पहले हम किसके लिए चेक करते हैं, फॉर 1 के लिए चेक करेंगे क्या आएगा। 1 के लिए कैसे करते हैं अपन, x1 x2 लेते हैं। कैसे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R, R से R में ही है, बिल्कुल ठीक है। सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2, और फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन हमें दिया हुआ है 1 + x², तो x की जगह x1 और x2 दिया है तो x की जगह x2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से देखो 1 से 1 कैंसिल होगा, क्या बचेगा, x1² इज इक्वल टू x2²। तो ये कंडीशन आपने पहले पढ़ी है, पिछले क्वेश्चंस में आई है, हमने पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चंस किए थे उसमें है ये हमारे पास कि x1² इज इक्वल टू x2² आ जाए तो हम सीधा x1 बराबर x2 नहीं करते। क्यों नहीं करते, आपको बताया था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों बराबर ही हों, कि x1² बराबर x2² है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों बराबर हों, ये ज़रूरी नहीं है। कैसे नहीं है, मान लो x1 अगर 2 है और x2 अगर -2 है,
तो इसका स्क्वायर भी क्या आएगा, 4 आएगा, और इसका स्क्वायर भी क्या आएगा, 4 आएगा। तो x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर तो बराबर है, लेकिन बताओ क्या 2 और -2 कभी बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। 2 और -2 कभी भी बराबर नहीं हो सकते, इसलिए हम डायरेक्ट इसको x1 बराबर x2 नहीं लिखेंगे। अच्छा, x1 बराबर x2 नहीं लिखेंगे तो क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं, कोई वैल्यू मान लेते हैं। जैसे अभी अभी किया अपन ने, कोई वैल्यू मान ली कि क्या है, जैसे क्या किया अपन ने, लेट कर लो, लेट x1 इज इक्वल टू 1, ठीक, बिलोंग्स टू R, और x2 इज इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू R। कोई भी नंबर ले सकते हो, 2 और -2 लिया था वो भी ले सकते हो, 3 -3 कोई सा भी वैल्यू ले सकते हो। तो x1 इज बिलोंग्स टू R, x2 इज इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू R। तो यहाँ से अगर आप चेक करो, क्या चेक करोगे कि x1 स्क्वायर fx1 क्या आएगा, यहाँ से देखो fx1 कितना आएगा, 1 प्लस x1 स्क्वायर, यही होगा। और x1 कितना है, 1 है, तो यहाँ से हमारे पास f1 कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये f1 की वैल्यू आ गई। अगर यहाँ से fx2 निकालते हो, fx2 कितना है, -1 है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, f -1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, f -1 आएगा 1 प्लस -1 का स्क्वायर, ये भी कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है कि f1 बराबर है f -1 के, f1 भी 2 आ रहा है और f -1 भी 2 आ रहा है, यानी f1 बराबर है f -1 के, बट 1 इज नॉट इक्वल टू -1। तो देयरफॉर f इज नॉट 1 1, यानी कि ये 1 1 तो नहीं है, ये फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं है। सेकंड हम किसके लिए चेक करते हैं, फॉर ऑन टू के लिए अगर आप चेक करोगे क्या आएगा आपके पास, फॉर ऑन टू के लिए चेक करते हैं कैसे, वही हमारा एक ही मेथड है। क्या करेंगे, लेट करेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई -1, देन x इज इक्वल टू वाई -1 का रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो हमें क्या चाहिए, रियल टू रियल नंबर्स में से दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर देखो, इसका मतलब ये हुआ कि y की कोई भी वैल्यू के लिए x होना चाहिए। अगर ये फंक्शन ऑन टू होगा तो y की सभी वैल्यूज के लिए x हमारे पास मिलना चाहिए। इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये तो तरीका सबसे बेस्ट होता है समझने का कि x किस में से लिया, इसी में से रियल नंबर में से, इसमें से भी लिया रियल नंबर में से। तो रियल नंबर में सभी नंबर है -1 -2 -3, ठीक, 0 1 2 3 1/2, ठीक, इस तरह के फ्रैक्शन नंबर भी हैं, सारे हैं इसमें, -3 0 1 2 3 1/2, ये सारे। तो मतलब अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू किस में से ले सकता हूँ, r में से ले सकता हूँ। ये रहा y बिलोंग्स टू r में से ले लूँगा। अगर मैं 0 ले लूँ यहाँ पर, y की वैल्यू क्या ले लूँ, 0, तो ये क्या आ जाएगा, √-1, तो ये इमेजिनरी नंबर आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई, इमेजिनरी। क्या इमेजिनरी नंबर इस रियल नंबर में होता है, नहीं होता, यानी कि x डज नॉट बिलोंग्स टू r, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लेट y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y की जगह 0 रखोगे तो ये आ जाएगा -1। इसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा डज नॉट बिलोंग्स टू r। ये क्या है, r में नहीं होता, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू r, देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू r, किसमें, कोडोमेन में। इसका मतलब y में कुछ ऐसी वैल्यूज अवेलेबल हैं जिसके लिए फॉर विच देयर इज नो x, जिसके लिए कोई x नहीं है, जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। देयर इज नो x बिलोंग्स टू r, देयर इज नो x बिलोंग्स टू r, किसमें, डोमेन में। देयर इज नो x बिलोंग्स टू r सच दैट, या ऐसे लिख लो,
अंडर द फंक्शन कौन से फंक्शन के अंडर में ये चीज नहीं है, अंडर द फंक्शन x इज इक्वल टू रूट वाई माइनस 1। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हेंस f इज नॉट ऑन टू, फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं है। क्लियर, ये फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं है। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ, इसको तब तक आप फटाफट नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 8। लेट a एंड b सेट्स शो दैट f a क्रॉस b टू b क्रॉस a सच दैट ab इज इक्वल टू b इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक, ये एक अच्छा क्वेश्चन आया है एक। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना क्या कह रहा है। ये कुछ बढ़िया क्वेश्चन है कि हमारे पास दो सेट दे दिए, एक सेट दिया है a और एक सेट दे दिया b, और फंक्शन कह रहा है किससे में है, a क्रॉस b से a क्रॉस b टू b क्रॉस a क्रॉस b टू b क्रॉस a, और कह रहा है कि सच दैट f a b इज इक्वल टू b आएगा। फंक्शन कैसे बता रखा है, डिफाइन कर रखा है कि अगर आप a b रखोगे फंक्शन में तो आपको क्या मिलेगा, b a मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, यानी पेयर में रखा है, एक ऑर्डर्ड पेयर है और कुछ ऑर्डर्स में है, इसलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर्स बोलते हैं। तो अगर मैं फंक्शन के अंदर a और b रखूंगा तो मुझे उसको पलट करके, उसका ऑर्डर चेंज करके, इन्वर्स करके, ऑर्डर को उल्टा करके दे देगा, यानी b a दे देगा। ये बात समझ में आई। चले इसको थोड़ा सा ऐसे समझो। हमें पहले क्या देता था, पहले क्वेश्चंस में क्या देता था, f r टू r n टू n ऐसा दे देता था। अब की बार a क्रॉस b टू b क्रॉस a दिया, और फंक्शन कोई दे दिया f x इज इक्वल टू, जैसे यहाँ कोई दे देता था x स्क्वायर, तो यानी x की जगह वैल्यू रखने पर वो वैल्यू उसका स्क्वायर हो जाती थी। यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर आप वो ऑर्डर्ड पेयर रखोगे तो वो पेयर उल्टा हो जाएगा, ए बी से बी ए बन जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे समझना। दूसरी बात, a क्रॉस b का मतलब क्या हुआ, जैसे आप मान लो a में कोई एलिमेंट्स है 1 एंड 2, ठीक है, और b में कोई एलिमेंट है 3 एंड 4, तो a क्रॉस b क्या होगा, a क्रॉस b क्या होता है, यानी कि a क्रॉस b में क्या हो जाता है कि ऑल पॉसिबल रिलेशंस। a क्रॉस b क्या मतलब हो जाता है, रिलेशन ही तो शो करता है। a क्रॉस b क्या शो करता है, रिलेशन। जो हमने पहले चैप्टर में 1.1 शुरू की थी, उस टाइम ये बात की थी हमने कि a क्रॉस b रिलेशन शो करता है, ऑल पॉसिबल रिलेशंस बताता है। तो कौन कौन से पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं सारे, कि 1 का रिलेशन 3 से हो, क्या हो, 1 का रिलेशन 3 से हो, और 1 का रिलेशन 4 से भी हो, फिर 2 का 3 से हो, और 2 का 4 से भी हो। यही बात बता रहा है, यानी a क्रॉस b ये आ गया। अब अगर अपन b क्रॉस a की बात करें, बात करते हैं b क्रॉस a की, यानी अब की बार क्या है, देखो a क्रॉस b में जब अपन ने किया तो पहले वाले जो एलिमेंट यहाँ पर लिखे हैं वो कौन से हैं, a के। a पहले लिखा है, इसका मतलब इसके अंदर जो पहले वाले एलिमेंट्स हैं वो a के हैं, और बाद वाले कौन से हैं, b के हैं। या फिर ऐसे भी एक इसके अंदर b क्रॉस a की बात करें अगर, तो b क्रॉस a क्या हो जाता है, पहले b के लिखेंगे फिर a के लिखेंगे, तो b क्रॉस a यानी b क्या हो जाएगा 3 1 और 3 2, 3 का 1 के साथ, फिर 3 का 2 के साथ, फिर ऐसे ही 4 1 और क्या हो जाएगा 4 2 हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा, 4 1 हो जाएगा और 4 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब की बार क्या रिलेशन दिया आपको, इसी ऐसे ही दे रखा है कि a क्रॉस b टू b क्रॉस a, यानी हमें रिलेशन कहाँ से किस से किस में, यानी इसमें से इसमें है, यानी कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर हैं जो सारे, और किसके अंदर, इसके अंदर। पहले r टू r लेते थे, मतलब सारे रियल नंबर्स ले सकते थे, और उनके जो वैल्यू मिलती थी वो भी किस में मिलेगी, रियल नंबर्स में से ही मिलेगी। अब कह रहा है a क्रॉस b, यानी हम जो एलिमेंट्स उठाएंगे, जो ऑर्डर्ड पेयर्स उठाएंगे, आपके बार ऑर्डर्ड पेयर में दिया तो जो पेयर उठाएंगे हम वो a क्रॉस b से उठाएंगे, और हमें मिलेगा किस में, b क्रॉस a में से मिलेगा। किस में से मिलेगा, b क्रॉस a में से मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ में क्लियर। साथ में बोला क्या कि फंक्शन में अगर आप रखोगे वैल्यू तो वो उल्टा हो जाएगा। जैसे एफ ए बी का बी ए बन जाता है, तो मैं जैसे यहाँ से ए क्रॉस बी ये दिया हुआ है, हमें ए क्रॉस बी क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये ए क्रॉस बी है। इसमें से कोई वैल्यू मैं लेता हूँ F1 3,
ए क्रॉस बी में से क्या ले लिया मैंने 1 3 ले लिया, तो मुझे उल्टा करके देगा यानी कि 3 1 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा, 1 3 का 3 1 हो जाएगा। और ये मेरे को मिलेगा किस में से, बी क्रॉस ए में से। तो चेक करो क्या बी क्रॉस ए में ये है क्या 3 1, जी हाँ 3 1 है। ऐसे ही अगर आप 1 4 लोगे तो 1 4 रखते ही क्या हो जाएगा 4 1 हो जाएगा, 4 1 क्या इसके अंदर है बी क्रॉस ए में, बिल्कुल है। 2 3 रखते ही क्या हो जाएगा 3 2 हो जाएगा, और 2 4 रखते ही क्या हो जाएगा 4 2 हो जाएगा, और 1 3 का 3 1 हो ही रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन जो हमें बताना चाह रहा था, अब की बार जो पेयर्स में दे रहा था वो कुछ इस तरह से फॉर एग्जांपल अपन समझ सकते हैं। ये बात समझ में आ गई कि ये कहना क्या चाह रहा है, क्लियर है, इतना समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। तो ये बात आपको समझ में आ गई। साथ ही साथ कह रहा है कि बताओ बाइजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं है। तो आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है कि हर एक एलिमेंट का इमेज यानी ए क्रॉस बी में से इमेज बी क्रॉस ए में अवेलेबल है, ए का इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके, इसका इसके, यानी 1 1 भी है, यानी हर एलिमेंट का इमेज आपको इसके अंदर मिल रहा है, 1 1 भी है। और इसके अंदर भी यानी जो ये कोडोमेन बन गया, आपकी बार ये क्या बन गया कोडोमेन, ये जो कोडोमेन हमारे पास आया है इसके अंदर कोई भी पेयर ऐसा नहीं है जो छूट रहा हो। इसका मतलब ये क्या हो गया ऑन टू भी हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं 1 1 भी है और ऑन टू भी है, और कोई भी रिलेशन या कोई भी फंक्शन अगर 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो हम उसको क्या बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर, तो ये बात समझ में आ गई, ऐसे है ये। तो उम्मीद है ये आपको फॉर एग्जाम्पल लेकर के समझ में आया होगा। अब हम इसको इसमें करेंगे कि ये यहाँ से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे 1 1 के लिए, 1 1 के लिए चेक करते हैं फॉर 1 1। फॉर 1 1 क्या करेंगे, तो हम क्या करते थे सब उसमें क्या मानते थे x1 x2 बिलोंग्स टू r ले लेते थे। तो अब की बार हम यहाँ पर क्या ले लेंगे कि कोई दो अलग अलग ले लेंगे, जैसे पहले x1 x2 लिया था, अब की बार a b और c d ले सकते हो, या फिर a1 b1 a2 b2 ले सकते हो, जैसे a1 b1 और a2 b2 ले लिया, ऐसे ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो a b और c d ले सकते हो, जो भी तुमको ठीक लगे वो ले सकते हो। ठीक है, तो अपन ले लेते हैं यहाँ पर a1 b1 और a2 b2। तो हमने लेट कर लिया, लेट a1 b1 एंड a2 b2। ठीक है, a1 b1 a2 b2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b। किस में से ले लिया, a क्रॉस b में से ले लिया। ठीक है, यानी दो ऑर्डर पेयर ले लिए a1 b1 और a2 b2, और वो किस में से ले लिया अपन ने a क्रॉस b में से। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक, इसमें से भी क्या है जो a1 और a2 है, ये जो a1 और a2 है ये किस में से है बिलोंग्स टू a। हम जब अभी आपको बताया था जब a क्रॉस b लिखा था, यानी पहले वाले एलिमेंट्स तो किस में से थे a में से, और दूसरे वाले एलिमेंट हैं वो किस में से थे b में से। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो सेट a है और ये जो सेट b है, इसके अंदर एलिमेंट है a1 a2, और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो है b1 b2। ठीक, तो a1 a2 किस में से है a में से, और b1 b2 किस में से होगा b1 b2 बिलोंग्स टू b होगा। ये बात समझ में आ गई क्या, ये बात समझ में आ गई। अब इसमें हम करेंगे क्या, उसमें हम क्या करते थे x1 बराबर x2 प्रूफ करते थे, यानी ये x1 का काम कर रहा था, ये x2 का, यानी अगर मैं a1 b1 को a2 b2 के बराबर प्रूफ कर दूं तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, कैसा फंक्शन है 1 1 हो जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आ रही, 1 1 हो जाएगा। तो चलो करते हैं, क्या करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ a1 b1 लिया और a2 b2 लिया, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ f ऑफ a1 b1 जो फंक्शन दिया है उसमें हम वैल्यू पुट करें तो क्या होगा, f ऑफ a1 b1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा b1 a1, और f ऑफ a2 b2 कितना हो जाएगा b2 a2, कितना हो जाएगा b2 a2 हो जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि फंक्शन को कभी बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, a1 b1 बराबर f ऑफ a2 b2, यही करते हैं।
1 1 प्रूफ करने के लिए क्या करते थे, fx1 बराबर fx2। तो हमने ये जो वैल्यू मानी है वो क्या मानी है, f ऑफ a1 b1 बराबर f ऑफ a2 b2। तो इससे हमारे पास क्या मिल जाएगा हमको, इससे जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, f ऑफ a1 b1 की वैल्यू कितनी है, b1 a1 बराबर हो गया f a2 b2 के कौन सा है, b2 a2 ये मिला। अब यहाँ से आपको बता रखा है, आपने पढ़ा भी है कि कभी भी दो ऑर्डर्ड पेयर अगर ऐसे आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो दिए हुए हैं यानी b1 बराबर b2 भी बराबर होगा, b1 b2 बराबर होंगे आपस में और a1 a2 बराबर होंगे आपस में। यानी कि ये जो a1 b1 और a2 b2 हमने अलग अलग माना था वो एक्चुअल में एक ही है, एक्चुअल में एक ही एलिमेंट है और उनका इमेज एक ही आएगा। इसका मतलब एक एलिमेंट का एक ही इमेज है, अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग इमेज होंगे। यानी कि हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। क्या कह सकते हैं यहाँ से, फंक्शन 1 1 है। देयरफॉर f इज 1 1, f इज 1 1। अब क्या चेक करते हैं ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू के लिए कैसे चेक करेंगे अपन, फॉर ऑन टू के लिए हमारे पास वही तरीका y इज इक्वल टू fx मान लो। तो y इज इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं, fx। तो यहाँ पर fx की जगह पर क्या दिया हुआ है, f ऑफ a b दिया हुआ है। तो लेट और fx की जगह मतलब x की जगह अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, ab, और ab की जगह पर f ऑफ ab का मतलब कितना है, ba। y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, ba आ गया। ठीक है, ये आ गया। यानी कि हमारे पास फंक्शन क्या था, f ऑफ ab इज इक्वल टू ba। यही था फंक्शन, हमारे पास यही था। ठीक है, हमारे पास फंक्शन क्या है, ये दिया है। यानी अभी जब एग्जांपल किया था हमने देखा था कि फॉर एवरी बी ए देयर एग्जिस्ट ए बी, कि हर बी ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे, यानी जो हमने अभी किया था कि बी क्रॉस ए में जितने भी एलिमेंट थे, बी क्रॉस ए के अंदर जितने भी एलिमेंट थे यहाँ पर, वो सब ए क्रॉस बी के अंदर किसी न किसी एलिमेंट की इमेज थे, सबके इमेज थे। ऐसे आया था अपने पास, सबकी कोई ना कोई इमेज थी हमारे पास। अभी हमने फॉर एग्जाम्पल लेकर के चेक किया था। तो उस एग्जाम्पल से हम क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे यहाँ पर, देयरफॉर फॉर एवरी बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, for every BA belongs to B cross A, there exist AB, there exist AB belongs to A cross B, there exist A cross B such that function f AB इज इक्वल टू बी ए। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देयर फॉर फंक्शन f इज ऑन टू, यानी फंक्शन क्या है, ऑन टू है। तो कोई भी फंक्शन अगर 1 1 और ऑन टू भी होता है तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तो ये फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, आगे बात समझ में। यानी कि हर ए बी के लिए हमारे पास, या हर बी ए के लिए, को डोमेन के अंदर हर बी ए के लिए हमारे पास क्या है, ए बी अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ से ये ध्यान रख सकते हो, यहाँ पर ये जो बी ए है, बी क्रॉस ए है, ये क्या है, को डोमेन है। ये क्या है, को डोमेन है। और ये वाला जो ए बी है वो क्या है, डोमेन है। ये क्या है, डोमेन है। ठीक है, क्लियर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लो फटाफट। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए, नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, लेट फंक्शन f n to n बी डिफाइंड बाय f n +1/2 इफ f इन odd and n/2 if n is even, then for
ऑल स्मॉल n इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक, तो करना क्या है, स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें ये बताना है कि ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है, यही बताना है, बता देंगे, क्या दिक्कत है। तो ये क्वेश्चन आपको मालूम है, अगर देख के लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन किया है क्या हमने, किया है क्या, हाँ किया है। कौन सा, एक एग्जाम्पल कर रहे थे जब हम, तब वहां पर ये आया था। तो आपको याद हो जिसमें 4 केसेस अपन ने बनाए थे, 4 केस बनाए थे, जिसमें x को अपन ने x1 x2 लिया था, x1 x2 दोनों इवन हो। दूसरा क्या लिया था, दूसरा लिया था अपन ने x1 x2 ऑड हो दोनों ही, और एक बार x1 इवन हो x2 ऑड हो, और x1 ऑड हो x2 इवन हो, ये हमने लिया था। तो अगर आपको याद हो उसमें 4 केसेस बनाए थे, जिस तरह से वो क्वेश्चन किया था वैसे ही ये क्वेश्चन भी अपन करेंगे। ठीक है, वैसे ही करेंगे, यहाँ पर भी केसेस बनेंगे। ठीक, चलिए ट्राई करते हैं क्या आता है इसके अंदर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास फंक्शन क्या कैसे दिया हुआ है, f दिया हुआ है किससे, n to n में, n to n में दिया है। और फंक्शन को डिफाइन कैसे कर रखा है कि एफ एन इज इक्वल टू, पहली बात तो क्या होगा, n+1/2 होगा। कब होगा, इफ n इज ऑड, जब फंक्शन क्या हो, ऑड हो। दूसरा n/2 होगा, कब, जब फंक्शन क्या हो, इवन हो। फंक्शन कैसा हो, इवन हो। ये बात समझ में आ गई। और किसके लिए दे रहा है, जिसमें कि सभी n जो है वो नेचुरल नंबर में से ही लेने हैं। ये जो स्मॉल n है वो कहाँ से लेने हैं, नेचुरल नंबर में से। ठीक, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 केस बन रहे हैं, 2 कंडीशंस हमें दी हुई है ऑड और इवन की। लेट n1 n2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, हमने n1 और n2 2 नंबर मान लिए अलग अलग, और वो किस में से ले लिया अपन ने, नेचुरल नंबर में से। ठीक है, किस में से ले लिए, नेचुरल नंबर में से। अब बनाते हैं केस फर्स्ट, इसको करते हैं साइड में, केस फर्स्ट। ये पहला केस बनाते हैं। केस फर्स्ट में क्या लेंगे, केस फर्स्ट में हम ले लेते हैं इफ n1 एंड n2 बोथ आर इवन। इफ n1 एंड n2 बोथ आर इवन, दोनों ही कैसे हों, इवन नंबर हो, दोनों ही कैसे हैं, इवन नंबर है। ठीक है, तो इवन नंबर के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, बोथ आर इवन कर दिया। और क्या कहते हैं अपन, n1 n2 बिलोंग्स टू n तो है, n1 n2 बिलोंग्स टू n तो है। तो हम हमारे पास इवन के लिए कौन सा फंक्शन है, इफ़ n इज़ इवन, अगर दोनों इवन ले रहे हैं तो हमारे पास ये वाला फंक्शन आएगा n/2। तो हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, हम क्या कहेंगे, fn1 बराबर fn2, यही होना चाहिए 1 1 के लिए। तो इवन के लिए कौन सा है, n1/2 इज इक्वल टू n2/2, इवन के लिए यही फंक्शन है हमारे पास। तो 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया, n1 इज इक्वल टू n2। अगर n1 और n2 आपस में बराबर आ गए, इसका मतलब क्या है, f इज 1 1। ठीक है, f इज 1 1। तो यहां पर क्या आ गया, f इज 1 1 है। केस फर्स्ट में क्या आ गया, अगर दोनों n1 और n2 दोनों इवन हो तो क्या होगा, फंक्शन 1 1 होगा। अब बात करते हैं अपन केस सेकंड की, किसकी बात करते हैं, केस सेकंड। यहां पर करते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में क्या है, इफ n1 एंड n2 बोथ आर ऑड, क्या लिख लेते हैं, इफ n1 एंड n2 बोथ आर ऑड। इफ n1 एंड n2 आर ऑड, दोनों ही क्या हो, ऑड हो। तो क्या करेंगे अपन, दोनों ऑड हो तो कैसे लिखेंगे अपन, ऑड के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला, ऑड के लिए ये वाला फंक्शन है। यानी कि हम इसको क्या लिख लेंगे, पहले fn1 इज इक्वल टू fn2, और फंक्शन कौन सा यूज लेंगे, n+1/2 वाला। यानी कि ये हो जाएगा n1+1/2 इज इक्वल टू n2+1/2। ये हो गया, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास, n1+1 इज इक्वल टू n2+1। 1 से 1 कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास, n1 इज इक्वल टू n2। यानी कि हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, फंक्शन क्या है, 1 1 है।
ठीक है, फंक्शन क्या है 1 1 है। आगे बात समझ में, यानी केस फर्स्ट के लिए भी हमारे पास 1 1 है, केस सेकंड के लिए भी 1 1 है, और यानी हमें सारे केसेस के लिए हमें अलग अलग 1 1 प्रूफ करना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 है। पहले एग्जाम्पल किया था उसमें भी आपको बताया था, सब के लिए अलग अलग प्रूफ करना पड़ेगा। अगर किसी एक के लिए भी 1 1 नहीं है तो ये पूरा फंक्शन ही 1 1 नहीं होगा। जैसे मान लो अगर यहीं पर ही आ जाता कि 1 1 नहीं है तो बाकी हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं केस थर्ड की। किसकी बात करेंगे? केस थर्ड की। केस थर्ड करने से पहले एक बार इसको वीडियो पॉज करके एक बार नोट कर लेंगे। एक बार क्या करेंगे, वीडियो पॉज करें और इसको नोट कर ले। मैं इसको हटाता हूं यहां से, ठीक है, ये कर लिया होगा। अब बात करते हैं केस थर्ड की। थर्ड केस हो गया हमारे पास, इफ n1 n2 दोनों इवन ले लिया, n1 n2 दोनों ऑड ले लिया। अब की बार क्या ले लेते हैं, n1 तो ले लेते हैं इवन, n1 तो क्या ले लेते हैं इवन, और n2 को क्या ले लिया, ऑड ले लिया, ठीक है। n1 को इवन ले लिया, n2 को ऑड, या n1 को ऑड ले लो, n2 को इवन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। चलो तो यहां से चेक करते हैं क्या आता है। तो यही केस सेम होगा, f11 बराबर fn2, fn1 बराबर fn2। तो यहां से देखेंगे अपन यहां से कि n1 को क्या लिया है इवन, और इवन के लिए fn1, इवन के लिए अलग फंक्शन दिया हुआ है। इवन के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला, तो n1/2 आएगा, यह आएगा n1/2, ठीक। और fn2 के लिए क्या आएगा, n2 क्या माना अपन ने, ऑड, और ऑड का फंक्शन है ये वाला, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे n2 + 1/2। अब ये दोनों फंक्शन अलग अलग आ गए, ठीक है, दोनों फंक्शन अलग अलग आ गए। तो हम कैसे पता करें कि कौन सा ऑड है कौन सा इवन है, ठीक है, या कौन किसकी क्या वैल्यू आएगी, हमें पता ही नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट n1 = n1 को इवन माना है ना, तो 2 ले लो, और n2 को क्या मानना है, ऑड, तो इसको 1 ले लो। भाई n1 को इवन माना है तो 2 ले लिया, n2 को ऑड माना है तो इसको 1 ले लिया। एग्जाम्पल में इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो fn1 है वो कितना आ जाएगा, fn1, n1 की वैल्यू है 2, फॉर्मूला क्या है n1/2, यानी n1 कितना माना अपन ने, 2/2 = क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। और fn2 कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास fn2 कितना है, n2 + 1/2, यानी कि n2 कितना माना अपन ने 1, तो 1 + 1/2, यानी यहाँ पर आ गया 2/2 = 1। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि fn1 भी कितना आ रहा है 1, fn2 भी आ रहा है 1। इसका मतलब क्या आ गया कि fn1 बराबर fn2, यही है। n1 क्या माना था, 2 माना था, इसका मतलब ये हो गया कि f2 बराबर हो गया f1 के, f2 बराबर हो गया f1 के, और तो 2 बराबर 1 होना चाहिए, लेकिन क्या बताओ 2 बराबर 1 होता है, नहीं होता है, ठीक है। हम यहाँ पे करते थे ना fx1 बराबर fx2, तो x1 बराबर x2 आ जाता था, तो हम कह देते थे कि 1 1 है, लेकिन यहाँ पर आया ही नहीं, 2 = 1, तो 1 के बराबर होता ही नहीं है, तो हम कहाँ से कह देंगे, इसलिए फंक्शन यहाँ पर क्या आ गया, देयरफॉर f = 1 1। यानी ये जो थर्ड केस हमने किया, इस थर्ड केस के लिए फंक्शन 1 1 नहीं है, इस थर्ड केस के लिए फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं है। फर्स्ट में था, सेकंड में था, लेकिन थर्ड केस में 1 1 है नहीं है। तो जब नहीं है तो हम चेक ही नहीं करेंगे, आगे हम आगे चेक ही नहीं करेंगे। आगे बात समझ में, इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन 1 1 नहीं है। अब हम चेक करेंगे ऑन2 के लिए। किसके लिए चेक करेंगे, ऑन2 के लिए। तो ऑन2 के लिए चेक करें, उससे पहले क्या करो, आप इसको नोट कर लो वीडियो पॉज करके, फिर जिससे कि यहाँ पर लिखेंगे। चलो फटाफट कर लो। चलिए अब बात करते हैं किसकी, वो उसी क्वेश्चन में हमने 1 1 प्रूफ कर लिया। अब हम किसकी बात करेंगे, ऑन2 के लिए। किसके लिए, ऑन2 के लिए। क्या चेक करते हैं, फॉर ऑन2,
ऑन टू के लिए चेक करेंगे हमारे पास क्या आएगा। हम क्या करते थे, y इज इक्वल टू एफ एक्स मानते थे, तो यहाँ पर n में दिया हुआ है फंक्शन एफ एन है, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं एफ एन, वाई इज इक्वल टू एफ एन। तो अब यहाँ पे फंक्शन दो हैं, एक तो कौन सा दिया हुआ है n प्लस 1/2, और ये कब होगा जब n क्या होगा, ऑड होगा। और दूसरा फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू n/2 इफ n इज इवन, n क्या है, इवन है। ये दो फंक्शन हमें दे रखे हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, n की टर्म्स में अगर इसको निकालेंगे तो ये n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से n इज इक्वल टू हो जाएगा 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 कब होगा, जब n क्या है, ऑड है, जब n क्या है, ऑड है, यानी ये जो n मिला है हमें वो क्या मिला है, ऑड मिला है। और यहाँ से देखो ये n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2y, और ये n क्या है, इवन है, ये n क्या है, इवन है, ये n क्या है, इवन है। आगे बात समझ में, यानी यहाँ से हमने क्या निकाला, 2y इधर लेके गए माइनस किया तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू n आ गया। और ये n क्या है, जब n ऑड है, यानी ये वैल्यू जो हमें मिलेगी वो ऑड वैल्यू मिलेगी। यानी y की वैल्यू किस में से रखोगे आप, नेचुरल नंबर में से, नेचुरल नंबर में से आप y की कोई भी वैल्यू रखो। ये नेचुरल नंबर्स का एक सेट है, x से यहाँ से एक कोई दूसरा नेचुरल नंबर का सेट है y से। नेचुरल नंबर्स आप कोई सा भी रखोगे, 1 2 3 4 5, जैसे इसके अंदर आप 1 रख लो, 1 रखते क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1 यानी ऑड आएगा। 2 रख लो, 2 रखते ही यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस 1 यानी 3, 3 रख लो, 2 3 जा 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, यानी कि y की कोई भी वैल्यू रखोगे यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, हमेशा ऑड नंबर मिलेगा। ठीक है, ऑड नंबर मिलेगा, और वो भी नेचुरल। कैसा मिलेगा, कैसा मिलेगा, इसके लिए ऑलवेज ऑड नेचुरल नंबर मिलेगा, ऑलवेज ऑड नेचुरल नंबर। ऐसे इसमें y की कोई भी वैल्यू पुट करोगे आपको क्या मिलेगा, हमेशा ऑलवेज इवन नेचुरल नंबर मिलेगा, ऑलवेज इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या मिलेगा, ऑलवेज इवन नेचुरल नंबर मिलेगा। तो यानी कि ये हमेशा ऑड आएगा, ये हमेशा इवन आएगा। या फिर ये कह सकते हो y की कोई भी वैल्यू रखो, y की कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक रखते जाओ। इस फंक्शन के लिए तो ऑड मिलेगा, इस फंक्शन के लिए इवन मिलेगा। इसका मतलब y के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, यानी सब हर एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं देयरफॉर, तो ऐसे लिखो देयरफॉर फॉर एवरी y, देयरफॉर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n कोडोमेन, therefore for every y belongs to n there exists x, there exists x belongs to n, और ये किस में से होगा, डोमेन में से होगा। there exists x, यानी हर y के लिए x एग्जिस्ट करता है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, therefore फंक्शन f इज ऑन टू, फंक्शन क्या है, ऑन टू है। ठीक है, फंक्शन क्या है, ऑन टू है। लेकिन 1 1 नहीं था, ठीक है, 1 1 नहीं था, इसलिए यहाँ पर क्या है, फंक्शन बाइजेक्टिव तो नहीं है, फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है बाइजेक्टिव, क्योंकि ये फंक्शन 1 1, कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव क्यों होगा, जब 1 1 और 1 2 दोनों होगा। लेकिन ये फंक्शन क्या था, हमारे पास 1 1 नहीं था लेकिन ऑन टू है, इसलिए एक फंक्शन क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऑन टू है, 1 1 नहीं है, इसलिए ये बाइजेक्टिव तो नहीं होगा। ठीक है, ओके, क्लियर है, समझ में आ गया, नोट कर लो इसको फटाफट। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है लेट a इज इक्वल टू r माइनस 3। क्या कह दिया कि ये जो सेट a है हमारे पास वो रियल नंबर ही है, लेकिन उसमें रियल नंबर में 3 नहीं है।
क्या नहीं है, 3 नहीं है। सेट ए लिया हमने, ये पूरा जो सेट ए है, ये ए सेट है, ये रियल नंबर में से तो है, लेकिन इस रियल नंबर में क्या नहीं होगा, 3 नहीं लेना है, इसमें से 3 नहीं लेना, बाकी तो आप सारे रियल नंबर्स ले सकते हो। एक बात तो ये कही। और दूसरा कह रहा है कि बी ले लो, और बी कैसे लेंगे, बी में हम लेंगे आर, वो भी रियल नंबर में से, लेकिन उसमें से हम 1 नहीं लेंगे, ठीक है। और फंक्शन कैसे डिफाइन कर रहा है, ए से बी में, ठीक है, ए से बी में, ठीक है। ये फंक्शन आपका कोई दूसरा सेट है बी, इस बी को भी रियल नंबर में से ही लेना है, लेकिन इसमें क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं इसको ले लूँ -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 नहीं लूँगा, 3 नहीं लूँगा, बाकी 4, 5, 6 सारे नंबर हो सकते हैं। यहाँ से भी ऐसे ही होगा, -3, -2, -1, 0, इसमें 1 नहीं लूँगा, बाकी 2, 3, 4 सारे के सारे एलिमेंट्स ले सकता हूँ। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कह रहा है कि इसमें 3 नहीं लेना, इसमें से 1 नहीं लेना, ऐसी क्या दुश्मनी है इनसे? दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन ही हमारे पास ऐसा है कि हमारी मजबूरी है। क्या है? दुश्मनी नहीं है, क्या है? मजबूरी है कि x - 2 अपॉन x - 3 ये फंक्शन हमें दिया हुआ है कुछ इस तरह से। फंक्शन क्या दिया हुआ है? x - 2 अपॉन x - 3। अब अगर ये बोल देता कि रियल नंबर में से ले लो, तो x में यहाँ पर 3 ले लेता, और यहाँ पर 3 रखते ही ये वैल्यू क्या हो जाती, 0 हो जाती। ऊपर चाहे कुछ भी होता है, जैसे 3 में रखता तो 3 - 2 1 अपॉन 0, ये क्या आ जाता, नॉट डिफाइंड टर्म आ जाता, नॉट डिफाइंड टर्म आ जाता, हम कुछ कर ही नहीं सकते इसके बाद। तो जब इसका कोई डेफिनेशन ही नहीं तो हम इसका करें क्या? कुछ नहीं करेंगे। इसलिए इसने पहले ही कह दिया कि भैया ऐसा है कि 3 के साथ कोई डीलिंग नहीं करनी, 3 को बाहर रखो, ठीक है। अब 1 क्यों नहीं लेना, ये अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। तो डोमेन में से x तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, x यानी 3 तो बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। तो हमें क्या चेक करना है अभी कि इफ़ 1 1 और ऑन टू जस्टिफाई योर आंसर, तो हमें 1 1 चेक करना है और ऑन टू चेक करना है। तो 1 1 चेक कर लेते हैं सबसे पहले, किसके लिए, फॉर 1 1। वन वन के लिए क्या करते हैं हम, 1 1 के लिए हम करते हैं लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a। किस में से लेंगे, a में। a क्या है, r - 3, इसी में से लेना। कह रहा है ना f a to b, ये रहा, कह रहा है a से b में लेना है, तो हम a में से लेंगे। और किस तरह से लेंगे, सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। और फंक्शन क्या दिया है हमारे पास, ये दिया हुआ है। फंक्शन क्या है हमारे पास, ये है। x की जगह x1 - 2 अपॉन x1 - 3 इज इक्वल टू x2 - 2 अपॉन x2 - 3। यही होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर x1 - 2 और ये क्या आया, x2 - 3 इज इक्वल टू x2 - 2 और ये क्या आ गया, x1 - 3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, x1 x2 और -3x1, ये -2x2 और प्लस का 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x2 x1 और ये -3x2 -2x1 और प्लस का 6। तो सबसे पहले तो 6 से 6 कैंसिल, किससे क्या कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, और क्या कैंसिल हो रहा है देखते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 x2 भी कैंसिल हो रहा है, ये लो x1 और x2 भी कैंसिल। तो यहाँ से क्या बच गया, -3x1 -2x2 इज इक्वल टू -3x2 -2x1, ये बचा। अब x1 को एक तरफ कर लो, x2 को दूसरी तरफ कर लो। तो ये -3x1 है, यहाँ से x1 इधर ले आओगे, प्लस का 2x1 इज इक्वल टू माइनस का 3x2 है। इसको इधर लेके जाओगे, ये प्लस का 2x2 हो जाएगा। तो ये कितना बच गया, माइनस का x1 इज इक्वल टू माइनस का x2, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या हो गया, x1 इज इक्वल टू x2।
यानी हमारे पास क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, देयरफॉर वी कैन से फंक्शन f इज 1 1। ठीक है, फंक्शन क्या है हमारे पास 1 1 है, x1 बराबर x2 आ गया, यानी कि फंक्शन 1 1 तो है। अब क्या चेक करेंगे, ऑन टू चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, ऑन टू चेक करेंगे। ऑन टू कैसे चेक करेंगे, देखिए इससे समझते हैं एक बार, पहले इससे समझते हैं क्या कह रहा है कि फंक्शन में मैं क्या ले लेता हूँ, कोई भी वैल्यू ले लो y से कोई वैल्यू लो -3, जैसे मैं -3 ले लूँगा तो फंक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास -3 -2 अपॉन -3 -3, तो -3 -2 कितना हो गया -5 अपॉन ये कितना हो गया -6, ये आ गया 5/6। कैसा नंबर आ गया, 5/6 आ गया। या क्या बताओ, इसके अंदर कहीं 5/6 है क्या, नेचुरल नंबर में 5/6 आता है क्या अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन। इस फंक्शन में वैल्यू रखेंगे क्या 5/6 मिलेगा, बताओ, नहीं मिलेगा। ठीक है, ये 1 1 आ गया। ऑन टू हम यहाँ इस पेज पे करते हैं, क्या किसके लिए चेक करते हैं, फॉर ऑन टू चेक करते हैं। यहाँ पर ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स आ गया, और फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है x -2 अपॉन x -3, यही है फंक्शन क्या दिया हुआ है x -2 अपॉन x -3, ये हमारे पास क्या है फंक्शन है। तो सबसे पहले तो हम इसको इधर लेके आते हैं, क्या हो जाएगा y x -3 इज इक्वल टू x -2, तो ये कितना हो गया xy -3y इज इक्वल टू x -2। इसको एक तरफ करेंगे, x को xy माइनस x इज इक्वल टू -2 + 3y। ठीक है, यहाँ से x कॉमन लिया, क्या बच गया y -1 इज इक्वल टू 3y -2, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा हमारे पास 3y -2 अपॉन y -1। ये हमारे पास क्या आ गई x की टर्म्स में वैल्यू, x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू कुछ भी रखो। अब देखो y की वैल्यू क्या ले लो आप, नेचुरल नंबर में से कुछ भी ले लो, 1 ले लो, y इज इक्वल टू 1 रख लो, तो x कितना आ जाएगा आपके पास 3 1 जा 3 -2 अपॉन 1 -1, कितना आ गया 1 अपॉन 0, क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड टर्म आ जाएगा। और ये y मैंने किस में से लिया, y किस में से लिया हुआ है, इसमें से, कोडोमेन में से ही लिया y, ये y की वैल्यू तो है कोडोमेन में से, इसलिए इसने कहा था कि क्या करना है 1 नहीं लेना है, इसीलिए इसने क्या कहा था कि रियल नंबर में से तो लेना है लेकिन 1 नहीं लेना है। आ गई बात समझ में, इसलिए कहा था कि 1 नहीं लेना है, तो 1 नहीं लेंगे, y की जगह 2 रख लो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 2 जा 6 -2 यानी 4 अपॉन 2 -1 यानी 4, x की वैल्यू क्या आएगी 4। ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर for every y belongs to B, for every y belongs to B, there exist x belongs to A, there exists x belongs to A such that y is equal to x -2 अपॉन, या ऐसे लिख लो there exists such that x is equal to 3y -2 अपॉन y -1 belongs to A। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन f is on to, फंक्शन क्या है on to है। ठीक है, फंक्शन हमारा कैसा है on to है। क्लियर, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 दिया हुआ है, चेक द करेक्ट आंसर। क्या करना है कि कोई फंक्शन हमें दिया हुआ है, फंक्शन किस में से दिया हुआ है R to R में से, और फंक्शन हमें डिफाइन कैसे किया है f(x) इज इक्वल टू x की पावर 4। तो सेम वही पहले 1 1 के लिए चेक करेंगे, फॉर 1 1, तो लेट x1 x2 belongs to R such that fx1 is equal to fx2,
फंक्शन क्या दिया हुआ है हमारे पास, x की पावर 4 यानी x1 की पावर 4 इज इक्वल टू x2 की पावर 4। तो अब यहाँ पर वही वाली बात आ गई, आपको बताया था कि अगर इवन पावर हो तो x1 बराबर x2 नहीं कर सकते। इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट x1 इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 2 जो कि रियल नंबर में से ही है, और x2 इज इक्वल टू -2 ये भी रियल नंबर में से। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। तो अगर ये लेट कर लिया हमने तो fx1 कितना आ जाएगा हमारे पास, fx1 क्या है, x1 की पावर 4 है, तो x1 की जगह क्या लिया अपन ने 2, तो f2 कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 यानी कि 16। दूसरा f-2 कितना हो जाएगा अपने पास, -2 की पावर 4 वो भी कितना आएगा 16। तो इन दोनों फंक्शन से आपको पता चल गया कि f2 बराबर f-2 है। ये दोनों फंक्शन की वैल्यू तो बराबर है, लेकिन 2 इज़ नॉट इक्वल टू -2, बट 2 इज़ नॉट इक्वल टू -2 यानी x1 बराबर x2 नहीं आया। इसका मतलब जो हमारे पास फंक्शन दिया है f इज़ नॉट 1 1, ये जो फंक्शन दिया है वो क्या है 1 1 नहीं है। ये बात समझ में आ गई, 1 1 तो नहीं है। तो सबसे पहले तो क्या कह रहा है, f इज़ 1 1 ऑन 2, तो ये तो कट गया। क्या कह रहा है, f इज़ मैनी 1 ऑन 2, f इज़ 1 1 बट नॉट ऑन 2, f इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, तो 1 1 भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया। ठीक, तो ये हो गया 1 1 नहीं है, तो या तो मैनी 1 होगा या नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2 होगा। चेक करते हैं, ऑन 2 भी चेक करते हैं, 4 ऑन 2। ऑन 2 के लिए क्या करते हैं अपन, y इज इक्वल टू fx, और fx हमारे पास क्या है x की पावर 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज की पावर 1/4। यानी ये हमारे पास कोई सेट है A, इसमें से क्या लिया अपन ने, x का सेट है बिलोंग्स टू R, और ये y का सेट है बिलोंग्स टू R में। यहाँ पे 1 2 3 4 ले लो, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलेगा। तो 1 की पावर 4 तो 1 ही होगा, 2 की पावर 4 कितना 16 इसी में कहीं आएगा, 3 की पावर भी 16 इसी रियल नंबर में से कहीं आएगा। यानी ये जो बीच के नंबर थे जो किसी के भी पावर 4 करने पर नहीं आएंगे वो खाली रह गए। इसका मतलब 1 2 तो ऑन 2 तो नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि therefore there exist y belongs to R, किसमें, कोडोमेन में। y belongs to R for which, जिसके लिए, for which there is no x, जिसके लिए कोई भी x नहीं है, किसमें, R में, और वो कहाँ से लेंगे हम, डोमेन में से। there is no x belongs to R such that x is equal to y 1/4। ठीक है, इसका मतलब क्या कहेंगे, therefore f is not on 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी कि f is neither 1 1 nor on 2। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, लेट f r to r be defined as, फंक्शन किस में दिया हुआ है, r से r में। फंक्शन किस में से है, r to r में से है। फंक्शन r to r, और फंक्शन हमें दिया क्या है, फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन हमें दिया है fx इज इक्वल टू 3x। ठीक, तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं हम, 1 1 चेक करते हैं। फॉर 1 1 के लिए क्या करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2, कि fx1 किसके बराबर है, fx2 के बराबर है। ठीक है, तो फंक्शन क्या दिया हुआ है हमारे पास, 3x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x1 बराबर होगा 3x2 के, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ जाएगा, x1 बराबर x2। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1 तो है। अब क्या करते हैं अपन, ऑन 2 के लिए चेक करते हैं। फॉर ऑन 2 के लिए चेक करेंगे
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट करते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, और फंक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है 3x, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा y/3। अब देखो यहाँ से हमें कह रहा है रियल नंबर, अब y की कोई भी वैल्यू ले लो रियल नंबर में से, क्या मिलेगा, रियल नंबर ही मिलेगा, यानी 1 रखोगे तब 1/3 वो भी रियल नंबर है, -1 रखोगे तो -1/3 वो भी रियल नंबर है। ठीक है, तो रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू रखोगे आपको क्या मिलेगा, रियल नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं देयरफॉर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R, कहाँ से, कोडोमेन में से, कहाँ से, कोडोमेन में से, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू R, और वो भी कहाँ से, डोमेन में से, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू R अंडर द फंक्शन x is equal to y/3, therefore f is on to, यानी फंक्शन हमारा क्या है 1 भी है और on to भी है। फंक्शन हमारा क्या आ गया 1 भी है और on to भी है। कौन सा है 1 on to, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 हमने कर लिया, क्या है फंक्शन 1 भी है और on to भी है, यानी हम क्या कह सकते हैं फंक्शन बाइजेक्टिव है। ठीक है, फंक्शन क्या है बाइजेक्टिव, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, तो और इसी के साथ जो है हमारा, ठीक है, अगर ये दिख नहीं रहा हो तो ये फंक्शन क्या है R है। क्लियर, ठीक, इसी के साथ हमारा क्या हो गया, एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज 1.2 क्या हो गई, आज कंप्लीट हो गई। ठीक, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आए होंगे यहाँ समझ लिया होगा आपने, इसकी दोबारा प्रैक्टिस करो और खूब सारे क्वेश्चंस करो, ताकि आपके लिए ये वैसे भी बहुत आसान है तो और भी आसान हो जाए। ठीक है, चलिए ये हो गया आज हमारा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खूब मेहनत करिए, खूब पढ़ाई कीजिए, खूब आगे बढ़िए, बड़ों का खूब सम्मान कीजिए। ठीक है, चलिए, राधे राधे।